अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भारतीय मीडिया की ज़ुबानी पाकिस्तान का अहम किरदार और ईरान जंग पर हैरान कुन रिपोर्टिंग। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। मुसीबत के समय ही पता चलता है कि असली दोस्त कौन है और कौन सिर्फ मौका देखकर साथ खड़ा होता है, यानी कि कौन गद्दार होता है। मध्य पूर्व की राजनीति में अभी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में एक तरफ बैठे हैं असीम मुनीर और दूसरी तरफ बैठे हैं खालिद बिन सलमान। ये तस्वीर सऊदी अरब की राजधानी रियाद की है और इसे खुद सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। ट्वीट में उन्होंने जो लिखा उसने पूरे माहौल को और गर्म कर दिया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ ईरान के हमलों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर चर्चा हुई और यहीं शुरू होता है बड़ा सवाल कि क्या पाकिस्तान अब सऊदी अरब के लिए सीधे ईरान से टकराने को तैयार है। दरअसल मध्य पूर्व में इस समय तनाव लगातार बढ़ता जा रहा। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ सऊदी अरबिया के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं। सऊदी अधिकारियों के मुताबिक हाल के दिनों में ईरान से जुड़े ड्रोन और मिसाइल हमलों ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इसी खतरे को लेकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर सऊदी अरब पहुंचे और उन्होंने सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से लंबी बैठक की। इस बैठक में चर्चा हुई कि अगर ईरान के हमले जारी रहते हैं तो उन्हें कैसे रोका जाए। अमेरिका के सारे खेल फेल हो रहे हैं। ईरान के अंदर बहुत प्लान करके बड़ी हसरतों से बीबी के कहने पर, नेतन्याहू के कहने पर इन्होंने ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन अब ऐसे फंस गए हैं कि कहीं निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इन्होंने सोचा ये था, इजराइल की प्लानिंग ये थी, इजराइल ने जो फीड किया था वो ये था कि हम ईरान पे हमला करेंगे। ईरान जो पड़ोसी देश है उनमें जो अमेरिकन बेसेस हैं उनके ऊपर हमला करेगा। हम पड़ोसी देशों को भड़काएंगे कि देखो तुम्हारे ऊपर हमला हो रहा है और सारे अरब मुल्क हमारे साथ आ जाएंगे। सारे अरब मुल्क ईरान पर हमला करने लगेंगे और 15-16 देशों से ईरान कैसे निपटेगा। लेकिन पड़ोसी मुल्क, अरब मुल्क अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान से लड़ने पर उनकी दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। किस तरह की बेचैनी है इसको समझने के लिए कल की जो खबर है उसको देख लीजिए। कल अचानक इजराइल के अखबारों ने, वाइनेट न्यूज ने, टाइम्स ऑफ इजराइल ने यह खबर चलानी शुरू की कि यूएई ने अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर। यूएई वो पहला देश बन गया है जिसने ईरान के ऊपर सीधे अटैक कर दिया है। यह फर्जी खबर चलाई गई। खबर चलते ही यूएई सामने आया, बयान जारी किया कि हमने इस तरह का कोई हमला नहीं किया है और कहा यह जा रहा है कि यूएई इजराइल से नाराज है कि भैया हमने तो तुम्हारी सारी बातें मानी, तुम्हारे चलते सारे अरब मुल्कों की लानते सही और अब तुम हमें ही परेशान करना चाहते हो। यूएई ईरान से जंग में कभी नहीं जाएगा। यूएई जानता है कि इसके बाद जो मिसाइलें आनी शुरू होंगी, अगर जंग में जाता है ईरान, यूएई का सारा जो मार्केट है वो खत्म करके छोड़ेगा। कोई अरब मुल्क फिलहाल जंग में जाना नहीं चाहता है और इसको लेके कितना परेशान है अमेरिका, ये कल मैंने देखा। लिंडसे ग्राहम का नाम शायद आपने पहले भी मेरे मुंह से सुना हो या कहीं और से सुना हो। लिंडसे ग्राहम है तो अमेरिका का सीनेटर, लेकिन उसको देख के, उसकी बातचीत सुन के ये लगता है कि वो इजराइल का सीनेटर है। कहा यह जा रहा है कि इस जंग से पहले कई बार वो इजराइल गया और नेतन्याहू को, मोसाद को बैठ के समझाया कि ट्रंप को क्या बताओगे तो ट्रंप लड़ने को तैयार हो जाएगा, ट्रंप को लड़ने के लिए कैसे तैयार करना है। उस लिंडसे ग्राहम का एक इंटरव्यू देखा मैंने, जिस इंटरव्यू में वो कह रहा है कि अरब मुल्क हमें धोखा दे रहे हैं, अरब मुल्कों के ऊपर हमला हुआ है, हमारे साथ आकर उन सबको ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए, लेकिन अरब मुल्क हमें धोखा दे रहे हैं। और जब ये इंटरव्यू में देख रहा था उसके बाद एक और इंटरव्यू मैंने देखा और वो इंटरव्यू था एक कुवैती ऑफिशियल का। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका हमारी रक्षा नहीं कर रहा है, हम अमेरिका की रक्षा कर रहे हैं। अमेरिका को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो हमें बचा रहा है, हम उसे बचा रहे हैं। और उनका गुस्सा बिल्कुल साफ था। वो कहना यह चाह रहे थे कि हमारी सरजमीन पर अमेरिका ने बेसेस नहीं बनाए होते तो हमें ईरान का हमला नहीं झेलना पड़ता। हमारी सरजमीन पर बेसेस बनाए, हमें लगा था हमारी रक्षा के लिए, लेकिन असल में सारे बेसिस तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल की रक्षा के लिए थे। हमारे लिए तो कुछ इन्होंने किया नहीं था। और यही वजह है कि आप खबर यह पढ़ते हैं कि अरब मुल्कों ने फैसला शायद यह किया है कि अमेरिका से अपना पैसा निकाल कर कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका का मार्केट बुरी तरह से डूबने वाला है और डूबे हुए मार्केट में उनके पैसे भी डूब जाएंगे। यह भी बता दूं कि जितने बेसेस थे सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। नए बेसेस अगर बनना शुरू होंगे तो उसमें 5-6 साल लग जाएगा और नए बेसेस बनाने की इजाजत देंगे कि नहीं देंगे अरब मुल्क, ये भी देखने वाली बात होगी। इसका एग्जांपल देखना है तो बहरीन में देखिए। बहरीन किसी जमाने में ईरान का हिस्सा था और शाह के जमाने में बहरीन को अलग मुल्क दिया गया था, अलग मुल्क बनाया गया था अमेरिका के कहने पर, ताकि अमेरिका वहां पर अपने अड्डे बना सके। और सऊदी अरब की सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए, इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में साल 2025 में हुआ एक बड़ा रक्षा समझौता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए इस रणनीतिक समझौते के तहत दोनों देशों ने सैन्य सहयोग को काफी बढ़ा दिया है। इस समझौते के अनुसार अगर किसी बाहरी ताकत की तरफ से हमला होता है तो दोनों देश मिलकर उसका जवाब दे सकते हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब ने संकट के समय पाकिस्तान से सीधे बातचीत शुरू की। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ईरान से भिड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते पहले से ही उतने आसान नहीं रहे। सीमा विवाद से लेकर आतंकवाद के आरोप तक दोनों देशों के बीच कई बार तनाव बढ़ चुका है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान खुले तौर पर सऊदी अरब का साथ देता है तो इसका मतलब होगा कि ये सीधे ईरान के खिलाफ खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि ये बैठक सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक बैठक नहीं मानी जा रही है। इस हाई लेवल बैठक में कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। सऊदी अरब की तरफ से सेना प्रमुख फयाद बिन हमद अल रुवैली भी शामिल थे। इसके अलावा सऊदी इंटेलिजेंस सलाहकार भी इस बैठक में मौजूद रहे। पाकिस्तान की तरफ से सेना प्रमुख के सचिव मोहम्मद जावेद तारिक भी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। बैठक में इंटेलिजेंस शेयरिंग
ब्रीफिंग, सैन्य सहयोग और संभावित संयुक्त प्रक्रिया पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने सऊदी नेतृत्व को भरोसा दिलाया कि अगर सऊदी अरब की सुरक्षा को खतरा हुआ तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा रहेगा। यानी पाकिस्तान ने साफ संकेत दे दिया है कि वो सऊदी अरब को रणनीतिक और रक्षा समर्थन देने के लिए तैयार है। यह बयान मध्य पूर्व की राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है। इस पूरी घटना ने मध्य पूर्व की बदलती राजनीति को भी सामने ला दिया है। एक तरफ ईरान है जो अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब है जो अपने सुरक्षा साझेदारों को मजबूत कर रहा है, और इसी बीच पाकिस्तान खुलकर सऊदी अरब के घर पहुंच गया और वो साफ नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और देश है जिसकी भूमिका बेहद अहम है, और वो है इंडिया, यानी कि भारत। भाग खा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईरान समझेगा पाकिस्तान का रुख? अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खुलकर खड़ा हो गया तो क्या ईरान इसे अपने खिलाफ कदम मानेगा? नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। हमने अपनी कई वीडियोस में ये बताया है कि ईरान इसराइल जंग में इसराइल और अमेरिका की तमाम प्लानिंग फेल हो चुकी है। इसराइल और अमेरिका को लगता था कि जब हम ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान बदले में अमेरिकी बेसिस पर हमला करेगा, यानी कि अरब ममालिकों में, और इस तरह से अरब ममालिक भी इस जंग में शामिल हो जाएंगे और ईरान और अरब ममालिकों की आपस में जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अरब ममालिकों ने ये वाज़ेह कर दिया कि हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे, जबकि अमेरिका और इसराइल ने यह भी नहीं सोचा था कि ईरान के पास इतनी ज्यादा तादाद में ड्रोन्स और मिसाइल मौजूद होंगे। तो चलिए आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं और अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी दें। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी अक्सर हालात के हिसाब से बदल जाती है, और यही वजह है कि इस बैठक की तस्वीर और बयान को मध्य पूर्व की राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है। खैर, मध्य पूर्व का ये संकट सिर्फ क्षेत्रीय विवाद नहीं है, ये पूरी दुनिया की रणनीतिक राजनीति को प्रभावित कर सकता है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ सऊदी अरब और उसके सहयोगी, और इसी बीच पाकिस्तान का ये कदम नई भू राजनीतिक बहस को जन्म दे रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये गठजोड़ किस दिशा में जाता है और इसका असर पूरे क्षेत्र पर क्या पड़ता है। अब अंत में आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, क्या ईरान से पाकिस्तान ने गद्दारी कर दी है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अमेरिका ने जबरदस्त अड्डे बनाए थे बहरीन में। 90% आबादी शाह को नहीं चाहती है, लेकिन अमेरिका का इतना प्रेशर था कि 2012 में जब यह आबादी सत्ता बदलने के लिए उठी तो कुचल दिया गया, लोगों को मार दिया गया, जेलों में डाल दिया गया। आज हालत यह है कि बहरीन में तबाही है अमेरिकन बेसिस की। पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। इनके 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। सारे राडार, सारे इंटरसेप्टर सब खत्म, और वहां से हटाकर, बेसिस से हटाकर लोगों को होटल में रखा गया। ईरान को पता था कि किस होटल के क्राउन प्लाजा के किस कमरे में रखा गया है, किस फ्लोर पे रखा गया है। वहां ईरान ने हमला किया, और अब खबर यह है कि बहरीन से सारे अमरीकी बाहर जा चुके हैं, शाह को उसके हाल पर छोड़कर। कल यह अफवाह चली थी कि शाह बहरीन छोड़कर चला गया है। यह अफवाह तो मुझे सही नहीं लगती, लेकिन कल को सही भी हो जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। यही नहीं, कतर के अमीर ने, कतर को सबसे पहले फंसाने की कोशिश की गई थी। पिछले हफ्ते यह फेक न्यूज फैलाई गई थी कि कतर ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। कतर के अमीर सामने आया और उन्होंने कहा कि हमने किसी तरह का कोई हमला नहीं किया है, हम इस जंग में न्यूट्रल हैं, ना तो इजराइल के साथ है ना ईरान के साथ है, और हमें फंसाने की कोशिश ना की जाए। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप इंडियन रिएक्शन वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें।